नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। टी अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है टेबल। टेबल को बोलते हैं तालिका, सारणी भी कहते हैं, पटल और साथ में मेज। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण शब्द हैं। संज्ञा के रूप में ये शब्द लिया जाएगा टेबल। ओके, आगे है टेबुलेशन। इसको वर्ब के रूप में लेंगे हम। टेबल का ही एक रूप है ये शब्द, क्रिया के रूप में लेंगे। तालिका बनाना, सारणी बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारणीबद्ध करना यह भी सही है, या सारणीयन। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले दो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे टैकल। टैकल होता है साथी सुलझाना, निपटना या निपटाना। ओके ओके, तो कई बार आपको ऐसे विद्यार्थियों का भी सामना करने पड़ेगा जो बहुत कह सकते हैं कि उग्र स्वभाव के भी होंगे, जो एक स्थान पर टिक के नहीं बैठते हैं, तो उनको टैकल करना, ठीक है, वो भी एक समस्या रहती है कि उनको कैसे हम समझाएं। ओके, तो सुलझाना, टैकल करना, निपटाना इत्यादि। आगे है टैक्ट। टैक्ट को बोलते हैं एक प्रकार से युक्ति, कौशल। ओके, और टैक्ट शब्द एक प्रकार से टैकल से ही बना है। टैकल शब्द क्रिया के रूप में लिया जाएगा। यदि हम टैक्ट की बात करें तो युक्ति, कौशल, उपाय भी कह सकते हैं, तो इसको हम संज्ञा के रूप में लेंगे। टैक्टफुल, इसको बोलेंगे व्यवहार कुशल या चातुर्यपूर्ण या चतुर। आगे टैली। टैली को बोलते हैं संख्या, गिनती, हिसाब भी कह सकते हैं। ओके, टैली कंप्यूटर से संबंधित है, मिलान करना भी होता है, मेल खाना इत्यादि। और भी एक अन्य अर्थ है गिनती करना इत्यादि, लेकिन गिनती, संख्या जो मुख्य अर्थ लिया जाएगा इसका। आगे टेम्परिंग। टेम्परिंग को हम वर्ब के रूप में साथियों पढ़ेंगे। शब्द ये क्रिया है टेम्पर, टेम्परिंग। ठीक है, तो हेर फेर करना, छेड़छाड़ करना, गड़बड़ करना। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, जब कोई नेता चुनाव के वक्त हार जाता है तो वो टेम्परिंग का आरोप लगाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है, या हो सकता है की भी हो, तो इस तरह से टेम्परिंग होता है। ओके, ना केवल ईवीएम, कई बार किसी विभाग की वेबसाइट को भी हैक कर लिया जाता है, तो उसको भी हम टेम्परिंग कह सकते हैं। या फिर किसी प्रकार सीसीटीवी को हैक कर लिया जाता है, उसमें भी छेड़छाड़ की जाती है, उसको भी टेम्परिंग कह सकते हैं। ओके, आगे शब्द है टेंजिबल। इसको बोलते हैं वास्तविक, मूर्त, ठोस भी कह सकते हैं। आगे टेंजिबल असेट। इसको बोलेंगे मूर्त परिसंपत्ति। आगे एक शब्द है टैपिंग। टैपिंग का सामान्य अर्थ वैसा लिया जाता है उपयोग करना। किसका उपयोग करना? जो संसाधन है। संसाधन कौन से होते हैं? पेट्रोल है, कोयला है ना। टैपिंग, उपयोग करना। एक अन्य अर्थ होता है दोहन करना। दोहन करना होता है किसी के अधिकारों का हनन करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो यार, वो किसी बड़े नेता का फोन टैप कर रहा है, तो इससे तात्पर्य ले सकते हैं, दोहन करना इत्यादि। आगे है टैरिफ। इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे। दर, सूची या शुल्क, प्रशुल्क भी कह सकते हैं। आगे शब्द है हमारे पास टास्क फोर्स। टास्क फोर्स, इसको बोलेंगे कार्यबल या कार्यदल या कृतिक भी कह सकते हैं, या कृतिक बल भी कह सकते हैं। ओके, तो टास्क फोर्स से तात्पर्य हम सामान्य रूप से वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसको। तो जैसे कार्यबल अपना कार्य 3 महीने या 3 माह के भीतर पूरा करेगा, तो यहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आपको, तो बता देते हैं। टास्क फोर्स एक प्रकार से पुलिस विभाग की एक टीम हो सकती है, जो बलपूर्वक कोई काम करती है, यानी देश को आने वाली मुसीबतों से बचाती है। आतंकवाद हो, गुंडागर्दी, उससे बचाने वाली टीम को कार्यबल कह सकते हैं। ओके साथियों, जी सर। आगे शब्द है टैक्स कंसेशन। तो टैक्स का तो आपको पता ही, कर बोलते हैं। कंसेशन, इसको रियायत बोलेंगे। आगे है टैक्स डिडक्शन। इसको बोलेंगे कर कटौती। आगे है टैक्स एवेजन। इसको बोलते हैं कर चोरी या कर वंचन या कर अपवंचन। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है साथियों। एवेजन यानी चोरी करना। ओके, तो कौन लोग करते हैं? बड़े बड़े लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं, डायरेक्टली टैक्स देते हैं, जिनकी आमदन करोड़ों में होती है, लाखों, करोड़ों, अरबों में होती है। तो क्या करते हैं कि वो अपना टैक्स चोरी कर लेते हैं, यानी बताते नहीं सरकार को कि हमें इतनी आमदन हो रही है, लेकिन सरकार जानकर है भाई, ठीक है, तो पकड़े जाते हैं। या फिर एक प्रकार से गलत तरीके से पैसे कमाना, लेकिन वो गलत तरीका है तो पकड़े जाएंगे, रिश्वत आदि,
तो छिपा लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा रेड पड़ जाती है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली किसी के घर से। बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं इन मुद्दों के ऊपर। आगे टैक्स एग्जम्पशन, इसको बोलेंगे कर छूट। या अगला है टैक्स फ्री, इसको बोलेंगे कर मुक्त। टैक्सेशन, इसको पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन टी अल्फ़ाबेट में फिर से आना है जी। कर लगाना या कराधान। आगे है टेक्निकल, इसको बोलेंगे तकनीकी। ठीक है, मुख्य रूप से तकनीकी शब्द बोलेंगे, या तकनीक भी बोल सकते हैं। आगे है टेक्निक, तो टेक्निकल को तकनीकी और टेक्निक को तकनीक बोलेंगे। प्रविधि भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। और टेक्नोलॉजी को हम प्रौद्योगिकी बोलेंगे। ओके साथियों, ये मास्टर कैडर में आया था, आई थिंक 2017 वाले मास्टर कैडर में हिंदी। आगे शब्द है साथियों हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसको बोलेंगे दूर सम्मेलन या दूर संलाप। अगला है टेम्परेरी, इसको बोलेंगे अस्थाई। अगला है टेम्पटेशन, इसको बोलते हैं लालच, प्रलोभन भी कहते हैं। टेनेबल, इसको बोलते हैं तर्क संगत या मान्य। अगला शब्द है टेनेसिटी, इसको बोलेंगे दृढ़ता या लगन। आगे है टेनेंसी, इसको बोलेंगे किराएदारी या काश्तकारी। अगला शब्द है टीनेंट, इसको बोलेंगे किराएदार या काश्तकार। अगला शब्द है टेंडर, टेंडर को बोलते हैं निविदा, ठेका भी कहते हैं एक प्रकार से, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट को भी ठेका कहते हैं, लेकिन टेंडर भी एक तरह का उसी तरह की एक विधि है। निविदा देना, प्रस्तुत करना इत्यादि भी इसका अर्थ है, लेकिन निविदा बहुत इंपॉर्टेंट। आगे है टेंटेटिव, टेंटेटिव का अर्थ होता है अस्थायी, संभावित, अनंतिम। तो टेंटेटिव का अर्थ एक प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मास्टर कैडर के बारे में हम बता रहे हैं कि हाँ जून जुलाई तक हो सकता है, तो ये टेंटेटिव, ठीक है, अस्थायी है, संभावित भी कह सकते हैं। आगे है टेन्योर, टेन्योर को हम अवधि कह सकते हैं, कार्यकाल भी, पट्टा भी कहा जाता है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण तो है ही, पहला और दूसरा। आगे टर्म, टर्म को हम अवधि, म्याद, सत्र आदि कह सकते हैं। एक और शब्द है शर्त, टर्म को, ठीक है, या शब्द भी कह सकते हैं, पद भी। अगला शब्द है टर्मिनेशन, इसको बोलेंगे समाप्ति या समापन, जैसे संज्ञा के रूप में शब्द है। आगे है टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इसको बोलेंगे शब्दावली। आगे है टर्म्स, टर्म्स को बोलते हैं शर्त, बोलते हैं टर्म एंड कंडीशंस, तो शर्त, निबंधन भी कहते हैं, संबंध भी जी। आ गया टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको हम बोलेंगे निबंधन और शर्तें, ठीक है। लेकिन हाँ शर्त भी कहीं कहीं टर्म को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आ गया टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको हम निबंधन और शर्तें बोलेंगे। निबंधन एक प्रकार से नियम, ओके, और कंडीशन यानी शर्तें। आ गया टेरिटोरियल आर्मी, इसको बोलेंगे प्रादेशिक सेना। अगला है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसको बोलेंगे विचारार्थ विषय। आगे है टेरिटोरी, इसको बोलेंगे राज्य क्षेत्र, जो प्रदेश या क्षेत्र, ओके, राज्य का क्षेत्र जहाँ जहाँ पर है, जहाँ जहाँ सीमा स्पर्श करती है, ओके। यूनियन टेरिटरी, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, लेकिन हाँ टेरिटरी का अर्थ राज्य क्षेत्र। टेररिज्म, इसको बोलेंगे आतंकवाद। टेस्टिनोमी, इसको बोलेंगे साक्ष्य, गवाही भी कह सकते हैं, प्रमाण भी, ओके। अगला थंब इम्प्रेशन, इसको बोलते हैं अंगूठा निशान, अंगूठा चिन्ह। आगे थंपिंग मेजोरिटी, इसको बोलेंगे भारी बहुमत। आगे हमारे पास शब्द टोल टैक्स, सुना होगा। टोल टैक्स को बोलते हैं पथ कर, ठीक है, पथ कर, रास्ते का कर, रास्ते पर चलने का कर। वो इसलिए भी सुना जाता है क्योंकि सरकारें दावा करती है कि हमने अच्छे रोड बना दिए हैं, तो वो रोड पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, जब तक खर्चा पूरा नहीं हो जाता आप हमें पैसा देंगे। चलो एक जो बहाना ही होता है, पैसे पूरे करने के बावजूद भी टोल टैक्स देना पड़ता है, ये देख लीजिए भाई। आ गया टोन डाउन, इसको बोलेंगे मंद करना या हल्का करना इत्यादि। आ गया ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग को बोलते साथ ही एक प्रकार से अवैध व्यापार या तस्करी या दुर्व्यवहार भी कहते हैं। और ट्रैफिकिंग शब्द ट्रैफिक से बना है, तो यातायात व ट्रैफिक का अर्थ। आगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को बोलते साथ ही एक प्रकार से परीक्षार्थी या प्रशिक्षु भी कहते हैं, या प्रशिक्षणार्थी। आगे ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं प्रशिक्षण। आगे ट्रेटर, ट्रेटर को गद्दार, विश्वासघाती या देशद्रोही कह सकते हैं। आगे है ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं संचालन या सौदा, लेन देन, कारोबार, ठीक है, या कारोबार, ओके, कारोबार ही सही रहेगा। लेकिन ट्रांजैक्शन पता ही आपको, जब आप पैसे निकलवाते होंगे अपने एटीएम से, तो उसको भी ट्रांजैक्शन कहते हैं, बैंक से भी निकालते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन को कहते हैं, ओके, लेन देन को भी कहते हैं ट्रांजैक्शन।
संचालन कहेंगे उसको, जो बैंक से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। आगे ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे रूपांतरण, परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। तो कहते हैं ना कई बार कि हाँ भाई आप तो जिम जाकर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए, मतलब परिवर्तन ला दिया आपने। आगे शब्द है साथियों हमारे पास ट्रांसलेशन, इसको बोलेंगे अनुवाद। अगला है ट्रांसलिट्रेशन, इसको बोलेंगे लिप्यंतरण, ठीक है। ट्रांसलिट्रेशन को लिप्यंतरण। अगला शब्द है ट्रांसमिट, इसको बोलेंगे प्रेषित करना, पारेषित करना या पहुंचाना, प्रसारित करना भी जब भेजना, ठीक है। आगे शब्द ट्रांसपेरेंट, इसको बोलेंगे पारदर्शी, स्पष्ट या साफ भी कह सकते हैं, लेकिन पारदर्शी बिल्कुल सही अर्थ लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलेंगे परिवहन। आगे ट्रेजर, इसको बोलते हैं खजाना, कोष। आगे ट्रेजरी, इसको बोलेंगे राजकोष या कोष, खजाना भी कह सकते हैं। आगे ट्राइब, ट्राइब को बोलते हैं जनजाति। आगे ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल भी कह सकते, ट्रिब्यूनल भी कहते हैं इसको, तो अधिकरण, ठीक। ट्राइपार्टाइट या ट्राइपैटाइट, इसको त्रिपक्षी भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइपैटाइट ट्रीटी अगर लिखा हो तो त्रिपक्षीय संधि या तीन पक्षीय, ठीक है। ट्रूप, ट्रूप सेना कहते हैं, फौज भी कहते हैं, सैन्य दल भी कहते हैं, ओके। आगे ट्रस्ट, ट्रस्ट को न्यासी कहेंगे, ठीक है। न्यासी, या अगर ट्रस्ट हो तो न्यास, ट्रस्टी हो तो मतलब उस न्यास का जो संस्था है, जिसने संस्था कह सकते हैं, उसका मुखिया कह सकते हैं ट्रस्टी को, ओके। न्यासी कहते हैं उसको। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं ट्रस्ट, जैसे कि कुछ लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं कि हम ऐसा समाज भलाई का काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ओके, इस तरह से। आ गया टर्न आउट, टर्न आउट को बोलते हैं उत्पादन, जो उत्पाद या उपस्थिति। उत्पादन बहुत सही रहेगा, बोलते हैं ना कि हाँ हमारी कंपनी का टर्न आउट इतना हो गया, जैसे धारावाहिक देखते होंगे आप लोग। आ गया टर्न ओवर, टर्न आउट उत्पादन, और टर्न ओवर को हम लेंगे कुल बिक्री, जब व्यापार की राशि, ओके, याद कर लेना है। पन्याव्रत भी कह सकते हैं, लेकिन आवृत भी सही रहेगा। और कुल बिक्री या व्यापार की राशि को ही एक प्रकार से टर्नओवर कहते हैं, कि हमारी कंपनी ने इतना टर्नओवर किया है, इतना सामान हमारा बिका है, ये सब। और सामान बिका तो इतना कमाया है, ओके, टर्नओवर सामान बिका। आगे शब्द साथी हमारे पास टिपिकल, टिपिकल को बोलते हैं विशिष्ट। अगला है टाइपोग्राफी, इसको बोलते हैं टंकन या मुद्रण, ठीक है। टाइपोग्राफी, टंकन या मुद्रण। आगे है टाइपोग्राफिकल एरर, ठीक है। क्या है? टाइपोग्राफिकल एरर हो जाए तो टंकन त्रुटि या छाप त्रुटि भी कह सकते हैं, ओके। धन्यवाद साथियों। यू अल्फ़ाबेट को कल शुरू करेंगे। टी अल्फ़ाबेट से संबंधित हो गए आज कुछ महत्वपूर्ण शब्द, अभी कल प्रस्तुत करेंगे यू अल्फ़ाबेट को। तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।